आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड जो सॉल्व करता है या सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। पिछले वीडियो में अपने पास ये इक्वेशन आई थी, ये वाली, ये देखिए, ये यहाँ पर बनाई थी अपन ने एनसीईआरटी के साथ में। तो फिर अब इनको सॉल्व करने का देखते क्या है। इनको जब अपन सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो इनका बाउंडेड रीजन होता है ना, ये वाला शेडेड रीजन, ये कहलाता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसमें कि ईच पॉइंट इन दिस रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल चॉइस ओपन टू डीलर विथ फॉर इन्वेस्टिंग इन टेबल्स एंड चेयर। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इस वाले रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, वो वाले जो भी एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स क्या अपन ने माना था नंबर ऑफ चेयर, और वाई अपन ने माना था नंबर ऑफ, एक्स क्या माना था, एक्स माना था अपन ने टेबल, और वाई क्या माना था चेयर। तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यू इसमें आ रही है ना, उन पर उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैक्सिमम किस पे मिलेगा, ये अभी भी हमारे पास एक सवाल बना हुआ है कि इसमें तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है, तो अपने पास मैक्सिमम कब आएगा उसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। ठीक है, वो अपन को देखना रहेगा। तो जो ये शेडेड रीजन होता है, इसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, और जो इसमें सॉल्यूशन है, जो पॉइंट्स है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। जो फिजिबल रीजन है उसको यहाँ पे इसने डिफाइन किया गया है। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट एक्स वाई ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन की इसने दे दी डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। पॉइंट्स विद इन, जो इस पॉइंट्स इस डायग्राम या क्या आपको जो शेडेड रीजन है इसके अंदर है, या जो इसकी बाउंड्री पर है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कंस्ट्रेंट। वो क्या बताता है, वो उसका सॉल्यूशन बताते हैं, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताते हैं किसकी, जेड की। जो अपन ने जेड माना था ना, जेड क्या माना अपन ने, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये अपन ने जेड माना था ना, इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं, या तो मिनिमम बताएंगे या मैक्सिमम बताएंगे, या फिर बीच वाली वैल्यू बता सकते हैं। अब अपने पास में जो सवाल है कि भाई मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, और कौन सा पॉइंट लेगा अपन, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जो पॉइंट फिजिबल रीजन से बाहर हैं, ठीक है, उन्हें अपन बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन से पॉइंट बाहर है, जैसे मान लो 20 कॉमा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 40। जो एक्स की वैल्यू आप 25 ले लीजिए, कुछ इधर आएगा। ठीक है, और 40 आप 40 ले लीजिए, 25 और 40, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, वो आपके पास में इनफिजिबल रीजन, यानी कि इस शेडेड एरिया से वो बाहर आ रहा है, इसलिए वो पॉइंट इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। आगे बात समझ में, जो रीजन में है वो फिजिबल सॉल्यूशन, जो रीजन के बाहर है पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन। और जो आपके पास में अपने पास जेड की वैल्यू आएगी, उससे अपन बोलते हैं ऑप्टिमल या फिजिबल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट एम इन द फिजिबल रीजन गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देता है मिनिमम या मैक्सिमम, उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखिए, अपने पास इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो अब अपन कौन से पॉइंट को पुट करें जेड में, ताकि अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने बोला कि आपको अपन यूज़ करते हैं कुछ थ्योरम्स, वो चलिए पढ़ लेते हैं। लेट आर बी द फिजिबल रीजन, आर कोई फिजिबल रीजन है फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इस पर आप ना जाएँ तो भी कोई बात नहीं है, और अगर आप जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, नहीं जानते तो भी कोई नहीं है, और जानते तो भी कुछ नहीं है। आपको ये ऐसे समझ में आ जाएगा। फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट, आपके पास जेड, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो जेड हैज़ एन ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर होगी, वेयर द वेरिएबल एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट डिस्क्राइब बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज, दिस ऑप्टिमम वैल्यू मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट। जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ना आपके पास में, वो कहाँ पर अकर करेगी, या तो इन कॉर्नर पर करेगी, या इस पर कर जाएगी मैक्सिमम, या इस पे, या फिर इस पे, या फिर इस पे। जो इसका कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, उन्हीं पर इसकी जो वैल्यू होती है वो अकर करती है। ठीक है, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। बीच वाले रीजन पे आप देखोगे तो आपके पास वो बीच वाली वैल्यू आएगी, जैसे कि
मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप कॉर्नर पर देखोगे ना तो आपके पास या तो मिनिमम मिल जाएगा या आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। उनसे ज़्यादा मिनिमम या उनसे ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास कोई वैल्यू नहीं होगी बीच में, ठीक है। वो ये कहना चाहता है। अब थ्योरम 2 पढ़ लेते हैं अपन। थ्योरम 2 क्या बोलती है, लेट आर विद अ फिजिबल रीजन। आपके पास आर कोई भी फिजिबल रीजन है फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेट आपके पास जेड कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर आर बाउंडेड है यानी ये रीजन जो है वो इनक्लोज है, ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज है पूरा, ठीक है। अगर ये क्लोज है तो क्या होगा, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज़ बोथ ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी, एंड वैल्यू ऑन आर एंड ईच ऑफ दीज अकर एट कॉर्नर। वो कॉर्नर पर लाई करेंगे उनके, जब कॉर्नर को अपन पुट करेंगे z फंक्शन में, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z की वैल्यू वाला, उसमें पुट करेंगे तो z की अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ जाएगी अगर अपन कॉर्नर वाले पॉइंट को पुट करेंगे तो। अब एक रिमार्क देख लेते हैं, इफ़ आर इज़ बाउंडेड, आर इज़ अनबाउंडेड, देन ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नॉट एग्जिस्ट। क्या भाई, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है अगर अनबाउंडेड रीजन है आपके पास में। यहाँ पे बाउंडेड था लेकिन कहीं कहीं पर आपके पास अनबाउंडेड रीजन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन कैसे होता है, जैसे कि आपके पास में ये कुछ है, आपके पास में एक्स है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, ठीक है। तो आपके पास में जो रीजन है वो आपके पास शेडेड रीजन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितना भी हो सकता है, इन्फाइनाइट तक इसको कर लो तो ये हो गया अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। अब अनबाउंडेड रीजन के लिए क्या है कि अनबाउंडेड रीजन के लिए आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, ठीक है। मैं नॉट भी एग्जिस्ट, ये बोल रहा है कि भाई एग्जिस्ट कर भी सकती है, ना भी करे, कोई कह नहीं सकते। हावर इट, इफ़ इट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर ये कह रहा है कि भाई हावर इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो वो कॉर्नर पर ही लाई करेगी, ठीक है। वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती। आंसर क्या बोल रहे हैं, इफ़ आर इज अनबाउंडेड देन ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ना करे, लेकिन अगर करेगी तो वो कॉर्नर पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जैसा कि अपन को थ्योरम 1 बताती है। आगे बात समझ में। अब अपन इसका है ना, जब अपन ने इसमें कॉर्नर वाले पॉइंट पुट किए, ये वाले, ये देखिए, ये वाले जो कॉर्नर वाले पॉइंट थे ना, 1 2 3 4, ये पॉइंट जब इसमें पुट किए तो अपने पास में z की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से आई। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो अपने पास आ गई 6250, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम, उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, वो रहेगा 0, जब वो दोनों ही ना लेवें, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा, 6250। अब अपन मेथड देख लेते हैं कि कैसे अपन को सोल्व करना है, ठीक है। द मेथड comprises of the following step, फाइंड द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन बताओ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट निकालो, आइदर बाय इंटरसेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इनइक्वालिटीज इन बाय टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, ठीक है। अब आप इवेल्युएट कीजिए, कॉर्नर वाले पॉइंट इसमें डालिए आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, फिर आपके पास m और स्मॉल m वैल्यू आएगी, कैपिटल m और स्मॉल m यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, जो डिनोट करेगी आपके पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू वैन फिजिबल रीजन बाउंडेड। अगर रीजन बाउंडेड है तो m और जो स्मॉल m है आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल m और स्मॉल m। लेकिन अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन है तो देखिए, m इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ़ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द ax प्लस बी वाई, वो ग्रेटर देन, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, तो हैज़ नो कॉमन पॉइंट, नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला रीजन है ना, ये वाली कंडीशन दे रखी है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट ना आए तब तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, m उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो z के पास कोई, z की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन अपन कहाँ पे देखेंगे, ये वाली कंडीशन अपन वहाँ पे देखेंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब अपन को ये अच्छे से समझ में आएगी। अब ऐसे ही ये वाले कंडीशन में जब मिनिमम वैल्यू बड़ी हो, कहने का मतलब ये वाली चीज़ की वैल्यू जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है उससे छोटी आए, तो हैज़ नो कॉमन पॉइंट इन विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज़
नो मिनिमम वैल्यू। अब ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएंगे। अपन इनको जब यूज़ करेंगे ना, जब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस वक्त ये आपको समझ में आएगी। थ्योरी में ये आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है 2 लाइन, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको आएगा। तब आने वाली वीडियो में अपन एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे ये अनबाउंडेड रीजन के लिए कंडीशन है ये वाले, और ऊपर बाउंडेड के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बाउंडेड के लिए सिर्फ आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो कॉर्नर से, फिर उसमें जेड में पुट कर दीजिए, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि अनबाउंडेड के लिए इतनी कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया तो वो यहीं से आएगा, क्योंकि अनबाउंडेड के केस में आपके पास 2 केसेस बन जाते हैं। और अगर आपको सीबीएसई वाले को या किसी को भी फंसाना है, किसी एग्जामिनर को, किसी स्टूडेंट को फंसाना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो यहीं से फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक बार आपके पास जो इनइक्वलिटी वो कुछ ऐसे लगती है और एक बार ऐसे लगती है, तो यहीं पर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है कि ये क्या चीज़ है, और यहीं से क्वेश्चन आता है इन 2 लाइनों से। तो अब करते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल 1 से शुरुआत।